खड़े हो, आपका लुक लेती हूँ। दिखाओ तम्मू, ऐसे करो, हाय गाइस करो। अच्छा ठीक है। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल गए हैं, मॉर्निंग हो गई है और यहाँ हमारी टीम रेडी है। अरे नाश्ता नहीं मिला अभी, तो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं देख रहे यहाँ हैं पे कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, तो हम सब निकल गए हैं अभी। अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन सी प्लेस है घूमने के लिए। पहले हम करेंगे नाश्ता, फिर हम निकल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर है क्रिसमस की चीजें, और ये है आयत, ये है आफरीन, ये है नूर। इन लोग आज ऐसे गेटअप में है। अभी हम पूरा गेटअप दिखाएंगे, रेडी हुआ वाला। आयत को आ जा रहा है उल्टी 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 उल्टी। और ये है मेरा टाइम। आया था भूखी। नहीं, आयत ने तो सुबह से बैठ के इसमें अच्छा दिख रहा है। न्यू ब्लॉग। और जैसे कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत पहले ही कर दी थी और हम थे जद्दलपुर में, तो हमारा प्लान ये था कि जो भी प्लेसेस जद्दलपुर में घूमने की होंगी पहले हम उसको विजिट कर लेंगे। तो हम पहले पहुंच गए थे वहाँ पर, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, पर हमको कुछ उतनी प्लेसेस अच्छी नहीं मिली। जद्दलपुर में थी बहुत सारी, मतलब नेचर की प्लेसेस थी और बहुत अंदर अंदर ट्रेक करके जाना था और हमको काफ़ी ट्रैवल करना था। और यहाँ हम उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा पहुँच चुके थे और यहाँ हमारा शुरू हो गया था उड़ीसा में सफ़र। और यहाँ भी बहुत सारी प्लेसेस के बारे में हमने सर्च कर लिया था कि उड़ीसा में कौन कौन सी प्लेसेस हैं घूमने के लिए। तो हम पहले जाने वाले थे, मतलब बहुत ही जंगल में वो जगह थी, उस जंगल से हमको गुजरना था। तो फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे तो इतना भयंकर जंगल था, पतली सी रास्ता और भयंकर सी जंगल। कोई वैली करके था वहाँ वो टूरिस्ट प्लेस, तो हमने बहुत, मतलब उसके लिए बहुत अंदर हम गए थे। बट जब हमने रास्ता देखा और उस रास्ते पर कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान वो रास्ता था, तो हमने सोचा इससे बेहतर है कि हम अपनी गाड़ी रिटर्न ले लें, क्योंकि वो ऐसे रास्तों पर सेफ़ भी नहीं होता। फिर हमने बहुत सर्च किया तो आगे बता रहा था कि उसमें आपको पैदल चल के ट्रेक करना है। तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं था, क्योंकि हमको मेन था वाइजैक पहुँचना था आज, इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल करके हमने अपनी गाड़ी रिटर्न ली थी। और यही रास्ता है वो पतला सा, अभी आगे तो और भी ज़्यादा घना जंगल आपको दिखाई देगा। हमने जब गाड़ी तो डाली, लेकिन बाद में बहुत हम लोग डर कर हमने गाड़ी रिटर्न ले ली थी। आप देखिए ये रास्ता कितना डरावना। वो दंगल दंगल सामने वाला दिख रहा है। जंगल, अभी हम सिर्फ पहाड़ रास्ते यही देखते चल रहे हैं, तो हम आपको भी यही दिखा सकते हैं। क्यों सर जी? ये देखिए आप पहाड़ देखिए, बस पहाड़ देखिए, कितने सारे पहाड़ एक में जुड़े हुए हैं। अभी इन पहाड़ों पे हम चढ़ के जाने वाले हैं। ये देखिए सामने, देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं। देखिए मैं इन पहाड़ों पे कौन रहता है वो भी जूम करके दिखा सकती हूँ। मंजिल से ज्यादा रास्तों का मजा है, ये बात आज मुझे हकीकत लग रही है। बाबू बंद कर दीजिए। ये देखो, वाह खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती। ये लो भाईजान। तो वहाँ उड़ीसा में जो वैली थी, हमने उसका प्लान तो कैंसिल किया, क्योंकि वो बहुत घने जंगल के बीच में थी और वहाँ पर हमको कोई भी टूरिस्ट नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोग जाते ही नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पर ऐसी प्लेसेस होती है वो लोग अक्सर जाते नहीं हैं। शायद वो नेचर में ही था, कोई झरना वगैरह टाइप का, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं जाता। फिर हमारा प्लान बना कि चलो हम आगे चलते हैं। और एक बड़े डैम था वहाँ पर, उन्होंने टूरिस्ट प्लेस में एक बहुत ही बड़ा डैम दिखाया था। तो हमारा प्लान था कि चलो अगर रास्ते में वो डैम है तो
तो हम पहले जाकर वो डैम को देंगे। और वो डैम काफ़ी बहुत ही बड़ा है। तो आप बस ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने हमारा वाइजैग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए, पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, तब आपको पार्ट 2 देखने में मज़ा आएगा। और हाँ, मेरी आने वाले और भी पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स बनते हैं, जितने भी दिन हमने एंजॉय किया, सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइट अपने क्या काम करेंगे भाई। क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे इतना लंबा सफ़र करने के बाद थोड़े से पैर सीधे करने के लिए हम लोग ने वॉक किया थोड़ा सा, और फिर हम पहुंच गए थे वो डैम। इस डैम का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा डैम है। अभी तक मैंने इतना बड़ा डैम का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। हम कई जगह पर गए लेकिन मैंने इतना बड़ा डैम अभी तक नहीं देखा है। और ये पहाड़ी, उसके बीच में पहाड़ भी थी, काफ़ी तरफ पानी जमा हुआ था, हर तरफ से पहाड़ी थी और काफ़ी धूप है, इसकी वजह से उसका मतलब जो परछाई थी पहाड़ों की वो भी पानी में नज़र आ रही थी। बहुत गहरा डैम है ये और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप देखिए इसकी खूबसूरती, जो पहाड़ों की परछाई पानी में नज़र आ रही है। तो देखा लास्ट क्लिप में कैसे कुत्तों ने भी हमारे वीडियो में एंट्री ली है। हम लोग काफ़ी हंस रहे थे और मैंने इस एंट्री को इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये बहुत फ़नी लग रहा था। उसके बाद हमारा सफ़र आगे शुरू हो गया था। अब हम पहुंचने वाले थे वाइजैग के लिए अभी हमको बहुत टाइम था। हम पहुंचेंगे वाइजैग शाम को, तब तक आपको मैं रास्ता ही दिखा सकती हूँ। रास्ते बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने रास्ते कोई भी ऐसा मंज़र नहीं छोड़ा जो मुझे पसंद हो और मैं रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि मैं व्लॉग अपने लिए भी बनाती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी जो यादें मतलब मेमोरीज़ हैं वो हमेशा मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं सबको भी दिखाऊं और अपने लिए भी बनाऊं, ताकि कभी मुझे जब मेरी मतलब ऐसा हो कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो फिर मुझे कभी अपनी मतलब पीछे देखना हो अपनी ज़िंदगी को, तो मैं इस वीडियो को उठाकर देख सकूं और मैं हर लम्हे को जी सकूं। इसलिए मैं हर रास्ते की हर एक चीज़ को मैंने कैप्चर किया। और फिर यहाँ हमको मिल गए थे
बंदर, तो फिर इनका सिलसिला शुरू हो गया था उनको खिलाने पिलाने का, और काफ़ी देर इन्होंने बंदरों को खिलाया था। तो आप लोग इंजॉय करिए बस ब्लॉग, और रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत है, होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। और हाँ, अगर बोर हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने अपनी यादों के लिए डाला है तो आपको भी देखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मज़ा आ रहा है तो एंजॉय करिए। और यहाँ देखिए बंदर एक नहीं बहुत से बंदर आ गए थे। दिला दो फिर नूरुल वाला। वाह देखो सूरज है नूरुल ऊपर। वाह ये खाई देखो। वाह वाह अल्लाह। फाइनली हम पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश। बॉर्डर पे हैं। रात में ये कितनी डरावनी लगती, दिखने लगी केले की खेती। वाह यहाँ से वीडियो कितना अच्छा। केले के बाग में आए ऐसे। ये केले के बाग में आंध्र प्रदेश आ गए हम। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद 2 दिन हो गए थे और शाम का सूरज ढलने वाला था, और हम वाइजैग यानी आंध्र प्रदेश में ही है वाइजैग। हमने आंध्र प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस कर ली थी और हम आंध्र प्रदेश में आ गए थे। उसकी खुशी ही अलग थी। हर तरफ नारियल के पेड़, हर तरफ केले की खेती, और ये जो सूरज ढलता हुआ पेड़ों के पहाड़ों के बीच में, ये जो सूरज अपने आप को ढाल रहा था, और रात होने की थी, रात होने ही वाली थी। और यहाँ हम सब ने सनसेट के साथ कुछ फ़ोटोज़ ली, और जैसे ही हमने आंध्र प्रदेश एंटर किया हमको हलाल चिकन मिल गया। तो हमने 2 दिन के बाद हलाल चिकन रोस्ट खाया, क्योंकि वो गौसे आज़म के मानने वाले थे, उन्होंने हमें बताया सब कुछ। तब हमने उस चिकन को खाया, और यहाँ सब लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी मतलब दिन भर का सफ़र था, तो हमको दिन भर हो गया था। फिर उसके बाद जब हम पहुँचे तो यहाँ वाइजैग में इतनी ज़्यादा रश थी, क्योंकि क्रिसमस था, सेकेंड डे। क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो रूम्स अवेलेबल नहीं थे। वो ढूंढने के बाद हमको इस घंटा घर के सामने रूम मिला। देन हम रूम बुक करने के बाद हम पहुंच गए खाना खाने, और खाने में फिर हम लोगों ने एज यूजुअल सादा खाना ऑर्डर किया। उसके बाद सादा खाना ऑर्डर करने के बाद दाल पनीर वगैरह हमने ऑर्डर किया था, और ये भी रेस्टोरेंट हलाल चिकन का था। तो फिर हमने यहाँ पर, वैसे तो हमने सादा ही खाया था, हमने बिरयानी वगैरह नहीं ट्राई की, क्योंकि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए। और यहाँ आ गया था हमारा खाना। हमने खाना खाने के बाद हम रूम पर गए, और इतने ज़्यादा बच्चे और सब लोग हम थके हुए थे कि हमने तुरंत बेड पकड़ा और हम सो गए। फिर उसके बाद मैंने रात की कोई क्लिप नहीं, ये मॉर्निंग की क्लिप है। फिर हम मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, फिर हम रेडी हुए। और पार्ट 2 देख लिया तो पार्ट 3 तो ज़रूर ही देखिए, क्योंकि वहाँ से नए नए दिन हर रोज़ के ब्लॉग आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए।